ज्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं हो रहा हो, है कि नहीं, पता चले अपने वाले नुकसान। देखो जी, अपनी औलाद का तो सब सोचते हैं, है ना। बाहर अभी तुम तो जनता है, ये जो मेन है चला रहे हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोगों ने? यार सुंदर लिखना पड़ेगा, एक ने तो मैसेज कर दिया पर्सनली। अरे एक ने पर्सनल मैसेज कर दिया। जानते थे, अभी तो वही देख रहे हैं जो जानते हैं। राइटिंग देखियो अपनी। मैं कहा मरना आज है या कल। अ, देख तो रहे नहीं तुम लोग, देख रहे तुम लोग। पक्की बात है, पढ़ रहे। बस एक बंदा लग जाए ना तुम उसको पढ़ के, वीडियो सक्सेस। अच्छा, रीजनिंग में सबसे पहले इंडेक्स बना लो अपने पास क्या क्या आना है। मैं पर्टिकुलरली पुलिस के पर्पज से बना रहा हूँ, और जहां मैंने स्टार लगा दी उसका मतलब स्टार भयंकर स्टार है। और पेपर एचपीपीएससी करवा रहा है तो मैं पूरा टारगेट एचपीपीएससी को लेकर ही चलूंगा, है कि नहीं है। सबसे पहले लिखना एनालॉगी, हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता सादृश्यता, है कि नहीं। क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया चाहिए, करवाना तो मैंने है ही है, बाद में आइडिया दे दूंगा। सादृश्यता है नहीं समानता, पहले लिख लो। एनालॉगी के बाद आएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन। कूट लेखन कूट वाचन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है अपने आप। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ेंगे अल्फाबेट के अंदर। अल्फाबेट के अंदर बहुत सारी बातें आएगी, ए के दाएं, चौथा अक्षर ए के बाएं, बेसिक वाली बातें। फिर उसके बाद और आएगा अल्फाबेट में, जैसे एक क्वेश्चन आता है ए के दाएं 10वां अक्षर ए के बाएं। फिर एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा वर्ड अल्फाबेट को यदि वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाए, है कि नहीं, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। दूसरी बात क्या हो सकता है, दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड अल्फाबेट में से वोवल हटा दिए जाए, है कि नहीं है। या फिर वोवल को पहले लिखा जाए और कॉन्सोनेंट को क्या लिखा जाए बाद, कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। या फिर अल्फाबेट में ऐसे कितने युग्म होंगे जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे। तो बहुत कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अल्फाबेट हल्का टॉपिक नहीं है, भारी टॉपिक है। अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद लिखो वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स। और वर्ड्स में क्या क्या आना है, वर्ड्स में बड़ी चीजें आनी है। सबसे पहले वर्ड अल्फाबेट हिंदी में लिखवा दो यार, यहाँ पर कहीं पता चले, कहीं दुष्ट होते हैं बोलते हैं वहां तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। अल्फाबेट वर्णमाला, वर्ड्स शब्दों पर आधारित। शब्दों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला ताला, चाबी, कमरा, दरवाजा, कक्ष। सीक्वेंस में लगाइए, ये भी वर्ड्स का क्वेश्चन है। दूसरा वर्ड्स का क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, जैसे आपके पास बोल देगा भाई इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लगाओ, जैसे बोल दिया मैंने नोन, नोज, है कि नहीं है। और मैंने बोल दिया सुनामी, फर्दर कुछ और दे दिया, तीन चार बोला, इसको पहले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन आएगा, है कि नहीं। वो सब वर्ड्स के क्वेश्चन है। वर्ड्स में ही एक कैटेगरी और आएगी जिसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, एट द रेट, एक दो सिंबल वाले। वो भी मैं किस में ही करवाऊंगा, वर्ड्स में ही करवाऊंगा। बोलेगा इसमें ऐसे कितने अक्षर है कि नहीं है, जो तीन के पहले हैं या तीन के बाद है, या मैं बोल दूंगा एक और तीन के बीच। या ये भी बोल सकता है बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से कौन से अक्षर बोला मैंने, चौथे, और दाएं से अंतिम अक्षर के बीच कितने चिन्ह आए, संकेत चिन्ह आए। ऐसे रैंडम एक मेगा टेस्ट दिया था तुम लोगों ने, उसका क्वेश्चन पेपर देख लेना है ना, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। दूसरा एक सवाल वर्ड्स के अलावा लिखो नंबर्स। नंबर्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑन नंबर्स भी आएगा, उसको ही लिख लो प्रॉब्लम ऑन
नंबर्स। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे? संख्याओं पर आधारित। आइडिया दे रहा हूं, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का एक बेसिक एग्जांपल बोला, एक चिकने खंबे के ऊपर बंदर 1 मिनट में 3 मीटर छलांग मारता है और अगले मिनट 1 मीटर नीचे आ जाता है। 12 मीटर ऊंचे खंबे को कितनी देर में पार कर लेगा? पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, एक मुर्गी फार्म में, या एक फार्म बोल देगा, एक फार्म में कुछ मुर्गियां हैं, कुछ क्या है, और कुछ बैल है। यदि मुर्गियों के पैरों की संख्या और बैलों के पैरों की संख्या 80 हो, सिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सिरों की संख्या दे देगा, संख्याओं पर आधारित के क्वेश्चन। और एक कैटेगरी प्रॉब्लम ऑन नंबर्स और आएगी। तुमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, 5 5 6 7 8 9 3 1 4 2 7 1 5, ऐसे फलाना टिमकाड़ा बोलेगा ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन एचसी पुलिस में पहले भी पूछे जा चुके हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के बाद अपने पास लिखो मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा? बॉड मास का इस्तेमाल कंप्लीट। पर क्वेश्चन कैसा आएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? गणितीय संक्रियाएं बोल सकते हैं। जैसे भाग को गुणा कहा जाए, भाग को क्या कहा जाए? जमा को घटाओ कहा जाए, घटाओ को भाग कहा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन। फिर दे देगा 16 डिवाइड 8 गुणा 4 किसके बराबर होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैथमेटिकल क्या आएंगे? ऑपरेशन। कितने टॉपिक अभी तक हो चुके हैं? 7। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इसको तो मिटा सकता हूं ना, यहां से कूट लेखन कूट आ जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? पहले छोटी छोटी चीजें निपटा लो। डाइस, डाइस का एक सवाल मेगा टेस्ट में भी आया था और एचपी पुलिस में भी आया था और सी सेट में भी आया। खास बात बताऊं, जो क्वेश्चन हमने मेगा टेस्ट में डाला था सेम क्वेश्चन एचएस के पेपर में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन क्या आया हुआ है? और हमारा क्वेश्चन पेपर एचएस के पेपर से पहले बन चुका है। सिमिलर क्वेश्चन, और एचएस में 6 नंबर का क्वेश्चन था, है कि नहीं? एचआरटीसी कंडक्टर में उसी आ रहा है 5 या 6 नंबर का आया था। तो ध्यान रख लें, डाइस इंपोर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है सवाल। फिर एक क्वेश्चन और, टॉपिक और डाइस के बाद, डाइस में एक बेसिक भी आता है यार कि भाई अगर पासे के इस तरफ ही है कि नहीं है, दूसरी तरफ क्या होगा? बड़े आसान टॉपिक, बहुत आसान है। डाइस के बाद हम लोग लिखेंगे सीरीज। यहां से मैथमेटिकल तांडव करता है सीरीज। सीरीज अलग अलग टाइप की होगी, मैं एक ही टॉपिक में कवर करूंगा अलग अलग सेशन में। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज समझ रहे हो? एम 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 डैश एन एन एन, है ना, वो सारी नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज आती है। कई बार ए बी, बी सी, सी वाई, जेड वाई, ऐसे ऐसे करके ये सारी। फिर नंबर प्लस अल्फाबेट, ये सारी सीरीजें आनी है, हम इकट्ठी पढ़ेंगे, है ना। सीरीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिख लो डाइस सीरीज। सीरीज के बाद लिखो रैंकिंग। क्या लिखोगे? रैंकिंग। रैंकिंग समझ रहे हो? रैंकिंग का मतलब क्या हो गया? तार्किक क्रम। और तार्किक क्रम में तुम्हारे पास क्या क्या रहना है? किस प्रकार के क्वेश्चन आइडिया दूं? जैसे मैंने कहा, इस कक्षा में 15 बच्चे हैं, इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? और मोहन का स्थान ऊपर से 8वां है। ऊपर से क्या है? पंक्ति में बैठे हैं, तो नीचे से स्थान कौन सा होगा? है ना। इस तरह के क्वेश्चन किस पर आधारित होंगे? रैंकिंग। कई बार एक आध क्वेश्चन आता है पुलिस के पेपर में, पिछला क्वेश्चन देखोगे डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखा है, हरे डिब्बे के ऊपर, लाल के ऊपर, लेकिन लाल नीले और हरे के बीच, वो सारे क्वेश्चन भी किस कैटेगरी में आने वाले हैं? इसके ऊपर ऐसा रैंकिंग के ऊपर जरूरी नहीं सवाल है। दूसरी कैटेगरी ये भी आती है, जैसे आपके पास बोलेगा मोहन सोहन से तो लंबा है लेकिन सुनील से छोटा है, वो सारे किस कैटेगरी के क्वेश्चन है? रैंकिंग। रैंकिंग के बाद लिखो डायरेक्शन और डिस्टेंस।
डायरेक्शन और डिस्टेंस, हिंदी में बताने की जरूरत है, डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा और दूरी। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। डायरेक्शन और डिस्टेंस के बाद क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कहीं तुम्हें अलग अलग बुक में अलग अलग वे से मिलेगी कि चौकोर कैसे बैठते हैं, गोल, सब एक तरफा ही है। दो कैटेगरी बनती है, या तो पंक्ति या तो गोलाकार, चौकोर में भी हम गोलाकार लगा देंगे, वो अपना काम है। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा पसंदीदा पुलिस का पजल है कि नहीं है? आधे बच्चे तो पूरी रीजनिंग एक तरफ, पजल एक तरफ, क्योंकि खतरा ऐसे आता है इधर लिखा और बड़े बड़े अक्षरों में जैसे ही पेपर आता है ना, पजल ढूंढते हैं बच्चे, कितना आया है, कितना नंबर जाएगा। तो अभी तक कितने टॉपिक हुए हैं, 11। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। मैं 10 के बाद हो, 10 10 10। राहुल सर गिनती नहीं आती आपको, कमेंट ठोक दो। कहीं दुष्ट होंगे ना, सर कमेंट गिनती नहीं आती, इस मास्टर को क्या पड़ा है। सीटिंग अरेंजमेंट और क्या होगा, पजल। तो यार ये तो सुन रहा होगा तुम तो कांड ही करवाओगे मेरे से यार, मेरे घर वाले भी देखेंगे वीडियो तो लेंगे यार, मैथ का बंदा 10 के बाद 10 10 10 दिख रहा है। ओए कोई बात नहीं, चलता है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, पजल के बाद और क्या आएगा, देखो ब्लड रिलेशन। यार हम पढ़ा थोड़ी रहे, हम तो सिखा रहे हैं यार, है कि नहीं? हम तो सिखा रहे हैं भाई, सीखो यार। ब्लड, पजल के बाद क्या आ रहा है, ब्लड, ब्लड रिलेशन में देखो क्वेश्चन क्या बनने के चांसेस है, अगर एचपीपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन संकेत वाला तो यार सबको पता ही है कि संकेत करते हुए, इशारा करते हुए कह रहा है। क्वेश्चन बन सकता है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, समझ रहे हो? फिर बोलेगा एम डिवाइड एन प्लस ओ, एम और ओ में क्या संबंध है, समझ रहे हो? ये एचपीपीएससी के, और ज्यादा वायरल भी नहीं करना मेरे को, कहीं एचपीपीएससी पढ़ ले दिक्कत आ जाएगी, है ना? तो ये ध्यान रखना है, ब्लड रिलेशन में आप लिख ले इतना सब। कितने टॉपिक अभी तक हुए हैं? एक टॉपिक यहीं पर और उतार लो यार, 14 के बाद लिखो 15, टाइम एंड कैलेंडर। टाइम एंड कैलेंडर बड़ा खतरनाक टॉपिक है, टाइम एंड कैलेंडर बड़े इजीली हम समझेंगे इस टॉपिक को, बड़ा आसान है, तुम्हारी अपनी इच्छा होगी। टाइम एंड कैलेंडर। अब आपके पास कोई टॉपिक मैंने छोड़ा तो नहीं, मेरे को एक बार और देखने दो, कितने टॉपिक मैंने कवर करे हैं, 15 टॉपिक, और एक दो टॉपिक और लिख दो, कौन सा बोल रहे हो? क्लॉक, टाइम एंड कैलेंडर में इसमें लिख दो, क्लॉक एंड कैलेंडर लिख दो, क्लॉक भी इसमें करेंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर। फिर आपके पास अब लिखो कुछ एक दो तीन टॉपिक और है, वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन डायग्राम, फिर एक और आएगा वेन डायग्राम के बाद, कौन सा आएगा, लुप्त पदों को भरना, ये भी लिख सकते हो, मिसिंग नंबर। क्या भी करेंगे हम लोग, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो। मिसिंग नंबर अगर फाइंड आउट कर लोगे, जैसे डब्बे के अंदर कुछ आ जाएगा, जैसे ये डब्बा है 8 6 4 10 12 प्रश्न चिन्ह, है कि नहीं? कभी कभी ये किस प्रकार बना दिया जाता है, 8 16 32 64 128 प्रश्न चिन्ह, है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिसिंग नंबर में कहलाएंगे। फिर एक और लिख लो, मिसिंग नंबर के इस बार लिख दो मिसिंग फिगर या काउंटिंग फिगर लिख लो। जैसे त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने होंगे, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, ये सब है ना, एक चौकोर डब्बा दे दिया, इसके अंदर कितने चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है ना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। कितने टॉपिक लगभग हमारे पास हो गया, 17 18 टॉपिक है ना?
तुम अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले ऑप्शन है तुम्हारे पास, एनालॉगी से होता हुआ चलो, एक एक टॉपिक होता हुआ चलो, या फिर एक ऑप्शन और है, तुम लोग चाहो तो पहले क्या भी स्टार्ट कर सकते हो, क्लॉक एंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर क्लॉक एंड कैलेंडर से स्टार्ट करोगे तो क्लॉक एंड कैलेंडर पहला टॉपिक बना लोगे, उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक क्या आएगा, एनालॉगी, फिर क्या आएगा क्लासिफिकेशन, फिर क्या आएगा कोडिंग, और बाकी सब आएगा, क्योंकि क्लॉक एंड कैलेंडर का कोई रिश्ता तो है नहीं किसी और के साथ। तुम्हारे ऊपर निर्भर है, बताओ पहला टॉपिक क्या रखो। पक्की बात है यार, ऐसी मत बोलो तुम, मैं पढ़ के भी नहीं आया हूँ घर से, पढ़ा दूंगा मैं तुम लोगों को, है? तो ध्यान रखना, टॉपिक फर्स्ट आप लोग क्या डाल रहे हो, क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग का फर्स्ट ही टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, है ना, क्लॉक एंड कैलेंडर। जितना मजेदार है उतना ही थोड़ा सा कष्टदायक भी है। पहले थोड़ी सी बात बता दूं, हल्की सी, मध्यम वर्ग, सबसे पहले कैलेंडर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ोगे, कैलेंडर। कॉपी पेन कतई बंद रखना, समझ ना आएगा तो बात खत्म, नहीं आया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत, है ना। थोड़ी देर आराम से देखना, हमने सबसे पहले कैलेंडर पढ़ना है, क्लॉक भी बताऊंगा कैलेंडर भी बताऊंगा, अलग अलग चीज है। पहले कैलेंडर को डिस्क्राइब करता हूँ कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आने वाला है कैलेंडर में, पहला क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट डेट, जैसे आज तारीख कितने, 15, 16, तो यार हमने तो डेट बता दी, इन्हें पता लग जाएगा, ये तो हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग। ये यानी कितने तारीख को, 19 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। पहला सवाल ये, कोई कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये तुम चाहे त्रेता युग का दिन निकाल लो, डिपेंड तुम्हारे ऊपर कर रहा है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आएगा 19 जुलाई 2024 को शनिवार है, 23 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा, एक क्वेश्चन ही आएगा। कितनी कैटेगरी होगी डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन की बता रहा हूं, इसको अलग तरीके से होगा, ये दोनों सिमिलर ही वे से होने, लगभग थोड़ा फर्क है। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, बोलेगा आर्यन शनिवार को पिक्चर देखने जाता है। आर्यन किस दिन पिक्चर देखने जाता है, यदि वह बीते कल से 4 दिन पहले, यदि वह बीते कल से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले पिक्चर देखकर आया हूं, है कि नहीं है। तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, समझ रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन थर्ड कैटेगरी में आएंगे। अभी हमने पहले ये निपटाने, और इनको निपटाने के लिए मेरे साथ कुछ चीजें तुम लोग को दोहरानी पड़ेगी। मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, है ना। तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि टोटल जब भी कैलेंडर को डील करना हो, हमारे पास 4 ट्रेनें अवेलेबल है। कितनी ट्रेन अवेलेबल है, मेरे साथ दोबारा बोलना पड़ेगा, कितनी ट्रेनें, कितनी ट्रेनें, जब तक इकट्ठी नहीं आए तब तक मजा नहीं आएगा। कितनी ट्रेन अवेलेबल है, सुस्ती भगाओ, कितनी ट्रेन अवेलेबल है, कितनी, 4, वेरी गुड। कितनी ट्रेन अवेलेबल है, 4, 4 ट्रेन अवेलेबल है। कौन कौन सी मैं बता रहा हूं, एक जो 100 साल जाती है सीधी, जैसे किलोमीटर होते हैं तो टाइम में किलोमीटर नहीं होते, टाइम में क्या होते हैं, साल। एक ट्रेन कितने साल जाएगी सीधे, 100। दूसरी ट्रेन सीधे कितने साल, तीसरी ट्रेन, चौथी ट्रेन, कारण भी बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, पहले क्वेश्चन करने सीख लो। कितनी ट्रेन टोटल है, सारे क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाने। कितनी ट्रेन टोटल है, पहली ट्रेन 100 साल, दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, चौथी ट्रेन, कितनी ट्रेन टोटल, 4। पहली ट्रेन ये सालों में यात्रा कर रही है। अब अगर तुम लोगों को 150 साल जाना हो, कितने साल जाना हो, तो किस ट्रेन में बैठोगे, 100। कितने में बैठोगे, क्योंकि 200 वाली तो सीधे कितने पर उतारेगी, 200 पर। सीधे कहां उतारेगी, बीच में नहीं है रुकती, 200 वाली सीधे कहां उतारेगी, 200 पर। फिर अगली बार कहां उतारेगी, 400 पर। अगली कब, फिर 800, अगली 1000। होगा कि नहीं होगा। तो ये इसी प्रकार 200, 400, 600, 800 पर उतारेगी, उतारेगी कि नहीं। 100 वाली कहां उतारेगी, 100, 200, समझ रहे हो, कितने साल के बाद उतारेगी,
100। तो हमने 150 जाना है तो 100 तो हम ट्रेन से जाएंगे, लेकिन जो बचे 50 से वो क्या चलने पड़ेंगे, पैदल। समझ गए बात? नहीं समझे तो थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। पहले इतना बात मुझे बता दो कि 4 ट्रेनें अवेलेबल है, कौन कौन सी है। जब जाओगे तो किराया भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जमाना मॉडर्न है तो जो सबसे ज्यादा साल जाती है उसमें किराया कितना है, 400 का किराया, 300 वाले का किराया, 200 वाले का किराया, 100 वाले का किराया, 5। क्या ये रह जाएगा ध्यान, किराया याद रख पाओगे? तो दोबारा बताओ, 100, कारण है इनके ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं बाद में बताऊंगा, पहले डील करते हैं इधर। तो अब 100 का किराया कितना है, 5, 200 का, 300 का, 400 का। अब इतनी फलानी बातें हम पढ़ते हैं इसको पता करने के लिए कि इतने दिन होते हैं, सप्ताह क्या है, साल क्या है, सब ड्रामा है। तुमने इतना लपड़े में पढ़ना ही नहीं, तुम्हें इतना पता हो, ये तो पता होना चाहिए कि दिन कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं, 7। कौन कौन से, बस इतना ध्यान रख लो। पहला दिन क्या कहलाएगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और चौथा दिन वीरवार, और फिर पांचवा दिन, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार को सातवां दिन भी कहा जाता है और 0th डे भी कहा जाता है, सातवां भी बोल सकते हैं। और पहले बताओ, इतनी बात पता चली, कोई दिक्कत परेशानी? अब एक बार इतनी बात दोबारा बताऊं तो चलेगा। टोटल कितने दिन है, 7। तो टोटल दिन कितने हैं, 7, 7 दिन है। और टोटल ट्रेन कितनी है, किराया याद रह जाएगा। अब कुछ साल लीप वर्ष होते हैं, कुछ साल साधारण होते हैं। साधारण और लीप वर्ष का पता है, सबसे पहले इसका ही जिक्र कर लेते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 300। क्या इतना पता चल जाएगा? और ये पता कैसे करते हैं कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, कैसे करते हैं? जैसे 1972 लीप वर्ष है या नहीं है, कैसे पता करोगे? ये साधारण वर्ष है कि नहीं, या लीप वर्ष पता करना पड़ेगा। किससे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? और 4 का नियम मैं बता चुका हूं। 4 का नियम बोलता है लास्ट के किससे डिवाइड हो जाए, 18 चौका 72। कट गया पूरी तरह, 18 चौका कट गया पूरी तरह से। तो मतलब ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसमें दिन कितने हुए? अब मैंने बोला 2000 साल, क्या बोला? अब ये साधारण वर्ष भी है नहीं, इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष? जैसे 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 2100, 2200, 2300, ये सारे शब्द कैसे हैं? इनका पता करने के लिए 4 नहीं किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। किससे डिवाइड करोगे? क्या ये बात पता चल गई? अब मुझे दोबारा बता दो इतनी बात, क्योंकि काम खत्म है। अब मैं बिटा रहा हूँ हर एक चीज। मुझे बताओ सबसे पहले ट्रेन कितनी अवेलेबल है, कितनी ट्रेन, कितनी ट्रेन, किराया क्या क्या रहेगा? 100 का किराया 5, 200 का, 400 का, 400 का 0, 400 का, 300 का 1। और लीप वर्ष कितने प्रकार से पता किए जा सकते हैं? एक बार 4 से, एक बार 400 से। कौन सा करेंगे? बात खत्म। कोई भी डेट ले लेते हैं, पहली डेट आज की लेते हैं, 19 जुलाई 2024। 4 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ध्यान से देखोगे, 5वां एग्जाम्पल खुद से करोगे, है कि नहीं है? सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा साल है, क्या ये खत्म हुआ या चल रहा है? जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। खत्म कितने हो गए, 2000। ये तो पहले ये पता कर लो। जैसे मैंने बोला एक सवाल और, 18 अगस्त 1757, तो अभी 1700 क्या चल रहा है फिर, 57। कहीं पता चले अभी तो 2024 चल रहा है, कई बच्चों को लगता है फिर आपने इस डेट को देखना है। क्या डेट देखनी है, 18 अगस्त की बात कर रहा है। 18 अगस्त 1757 को, 1757 साल क्या है, बीत कितने गए होंगे, 1700। क्या मेरी बात समझे? मैंने कहा 2 जनवरी 2000, कितने साल बीत गए होंगे,
1900। क्या मेरी बात समझे? बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है। अब चल 2024 चल रहा है, बीत कितने गए? 2000। कितनी ट्रेन अवेलेबल है? कौन कौन सी? 400। 400 वाली ट्रेन से आप लोग 2023 तक पहुंचोगे। कहां तक पहुंचोगे? 2023 तक। 400 एकम, 400 दूनी, 400 तिये, 400 चौके, 400 पंजे। 400 से ही क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हर वक्त 400 का किराया कितना लगना? तो उस ट्रेन में बैठो ना यार, जिसका किराया क्या है, ज्यादा पैसे वाले हैं। तो 400 का किराया कितना है? 400 से बैठे 400 वाली ट्रेन कहां उतारेगी मेरे को? 400 पंजे 2000, 400 छिके 2400। वो तो ज्यादा हो गया। तो 2000 तक मैं पहुंच गया। क्या बात क्लियर? कितने साल और चलना है? 23। तो मैंने लिखा प्लस क्या? 23। पैदल जाना पड़ेगा ना, क्या जाना पड़ेगा? तो 23 साल में पैदल गया। अब जब ये 23 पैदल वाले साल आ गए, कौन से साल आ गए? इसको किससे डिवाइड करोगे? 4 से। किससे डिवाइड करोगे? इन सालों में पता करना पड़ेगा कि भाई लीप वर्ष आया कि नहीं आया। 4 से भाग करोगे, 23 को किससे भाग करोगे? 4 साल बाद आता है लीप वर्ष। कितने साल बाद आता है? 4 पंजा, कितना शेष बचा? तो आप बोलोगे लीप वर्ष कितनी बार आया? पता चला लीप वर्ष कितने बार आया, प्लस क्या कर दिया, पता चल रहा है। पक्की बात है। 4 पंजा कितने बार लीप वर्ष आया? 5। क्या यहां तक क्लियर है? जब ये लीप वर्ष आ गया, यहां पर फुल स्टॉप। समझ गए? अब ये 2023 कंप्लीट हो गया। अब इसका 2023 का कुछ नहीं बचा। अब कौन सा साल आएगा? 2000। और 2024 में पहला महीना कौन सा है? तो जनवरी का 31 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्योंकि कितने दिन होते हैं? 31। और टोटल दिन कितने? 7। तो 31 को किससे भी डिवाइड कर सकते हो? 7 चौका, 7 चौका 28। तो पूरे पूरे दिन आ गए। हर दिन 7वें दिन बाद क्या होता है? रिपीट। 7 चौका 28 को तो वापिस वही दिन आया। कितने अतिरिक्त दिन बचे? तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो 3 लिखो या 31, चल पड़ेगा 3 में। जनवरी के बाद फरवरी, कौन सा महीना आएगा? फरवरी की खास बात क्या है कि ये लीप वर्ष में कितने दिन का होता है? 29 फरवरी आता है। लीप वर्ष का इंपैक्ट सीधे कहां पड़ता है? फरवरी। और ये पता करने के लिए 2024 को 4 या 400 से 4, क्या भाग हो जाएगा? भाग हो गया। तो फरवरी महीने में कितने दिन आए? 29। 29 लिखूं या 1? पता चला 1 क्यों। 7 चौका कितना बचा? फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। पता चला 3। जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में 2, 30 होते हैं। अप्रैल के बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने हैं? जुलाई में कितने हैं? 7 ही कम, 7 दूनी, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। तो यहां पर भी क्या लिख दिया मैंने? पता चला है। अब 2000 के लिए क्या लिख दिया? कोई बताएगा क्यों? 400 का किराया 0, बाकी सब को जोड़ दो। 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 1 16 और 3 19 और 5 24 और इकाई अंक जोड़ रहा हूं। 24 और 3 27। 27 का हासिल लगा 2 और 2 कितना आया? क्या यहां तक बात पता चली? 47 दिन आए। कितने दिन आए? टोटल कितने दिन होते हैं? डिवाइड कर दो। 47 को किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से। 7 ही कम, 7 7 पंजा 7 छिका 42। कितना शेष बचा? तो मतलब की आंसर है 5वां दिन। कौन सा दिन? बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। आज क्या दिन है? शुक्रवार। है या नहीं है? तुम्हारे पास भी कौन सा दिन आया? थोड़ा बहुत हल्का सा। शुरू शुरू में ये कष्ट दे सकता है कईयों को, शुरू शुरू में। पर जब एक बार प्रो हो गए तो कोई फर्क नहीं कि 2024 या 1800 या 1700।
अब जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, अभी तो है टाइम, कुछ तो जो 2-4 मिनट अगले वाले की भी खा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 1729 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1729 दिया, सबसे पहले ये बताओ 1729वां साल तो चल रहा है, बीत कितने गए? 1728। टोटल ट्रेन कितनी है? कौन सी से बैठोगे? 400। 400 एकम, 400 दूनी, 400 तिये, 400 चौके, 400 पंजे, ये तो ज्यादा हो गया। तो कहां तक ट्रेन अवेलेबल है? कितने साल बच गए? 100 बचे, 128, और 128 में से 100 साल वाली ट्रेन पकड़ी जा सकती है। पता चल रहा है 1600 और 100 कितना हो गया? 1700। कितना और बचा? क्या यहां तक बात पता चली है? पक्की बात है, हो गया वापिस ये 1728। अब 28 के लिए क्या देखोगे? लीप वर्ष कितने बार आएगा? 28 में कितने बार लीप वर्ष आया? 7 बार। तो बात खत्म। अब 1728 का कोटा पूरी तरह से क्या यहां तक पहुंचना आया? अब वही वापिस जनवरी फरवरी, जनवरी का डायरेक्ट याद रख सकते हो। याद तो क्या है यार, 31 है, 7 चौका 28, कितना बचा? 3। जनवरी का 3। फरवरी का पता करने के लिए दोबारा इसको किससे डिवाइड करेंगे? कहीं पता चले 1728 को करो ना, क्या करोगे? 7 चौका लीप वर्ष, और जब लीप वर्ष नहीं है तो 28 का 0। पता चला क्यों? क्योंकि 7 चौका शेष दिन कितने बचे? 0। जनवरी फरवरी मार्च का क्या लिखा? 31 की वजह से नहीं लिखा, किस वजह से लिखा? डायरेक्ट है। 1600 400 की ट्रेन से थे किराया, 100 वाली ट्रेन का किराया 5, जोड़ सकते हो सारा। 28 और 5 33 और 7 40 और 3 43 और 3 46 को किससे डिवाइड करोगे? 7 छिका कितना बचा? 4। 4 का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? समझ गए बात? पक्की बात? हजम हुई है थोड़ी सी? एक मैंने कितने एग्जांपल तुम्हें बोले? 4। कंपल्सरी देखना है, कितने देखना है? 4। खुद का आदमी शैतान तब जाके जगाना जब 4 हो जाए। 5वें पे खुद करो, मैं क्या है, मैं अगर किसी के घर आ गया ना तो तब बोलना भाई जो तुम्हें दूंगा मैं कभी किसी घर नहीं गया बच्चे के आज तक कि भाई तेरे हिस्से का क्वेश्चन है मैं करता हूँ, आज तक नहीं करा मैंने। जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम ही सॉल्व करोगे, मैं, क्योंकि कई बच्चों के चूल होती है। सबर देख ले यार, मास्टर 4 बोल रहा तो कर लो, कर सबर रखो। चौथे के बाद 5वें क्वेश्चन के लिए मैं कतई किसी के घर नहीं आऊंगा। किसी के घर आया मैंने कॉपी छीनी, कहीं तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा हो कि मास्टर खुद ही कर रहा है, सबर रखो यार। अब मैंने दिया 2 जनवरी 2000, दिक्कत तो नहीं है, खतरा भी नहीं है कि नहीं है? लेकिन कईयों को खतरा लगता है, कोड कोड वाले। 2000 के लिए क्या लिखोगे? पता चला क्यों लिखा? पक्की बात है, कंफर्म है सबका? 1999 क्यों? क्योंकि 2000 तो चल रहा है, 1999 बीत गया। बताओ कौन सी ट्रेन पकड़ी, कहां तक पहुंचा? पहुंच गए सारे के सारे। 1600 के बाद अब बता दो क्या, कौन सी वाली? वेरी गुड। 16 और 300 कितना हो गया? 1900। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर 1900 के बाद कितना बचा? पैदल चलेंगे तो 99 पैदल। अब एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पर, वो क्या है? 99 को किससे डिवाइड करोगे? 4 एकम 4 दूनी कितना बचा? क्या उतारा? 4 चौके कितना बचा? 3। कई बच्चे शेष लेते हैं, शेष लेना है कि ये लेना है? 4 99 में कितने बार 4 आया? 24 बार। तो 24 प्लस 24, क्या बात समझ गए? अब कंसेप्ट खत्म 99 वाला। अब कौन सा आया? 2000। और 2000 में जनवरी में डायरेक्ट कितना है? तो 2 लिख दिया। फरवरी तक तो पहुंचे ही नहीं, जनवरी के 2 तो 2,
क्योंकि 2 ही जनवरी है। 1600 का किराया, 300 का, 99 और 100 और 100 डिवाइड किससे करोगे? 7 ही कम, 12 में से 7 गए, 8 सता, बचा कितना? 0। कौन सा दिन बताया था? संडे। बात समझे? कितने एग्जाम्पल मैंने दे दिए? लास्ट एग्जाम्पल है, अब मैंने देना है कि नहीं? और कंसेप्ट यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े हाई रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल और है, तुम चाहो तो 12, 1300, 1100 की डेट भी ले सकते हो अपने, मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, पर यहां फिलहाल देख लो 10 दिसंबर दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1976 कर सकते हैं। 1976 है, कितने साल बीत गए? सबसे पहले कितने तक पहुंचेंगे? फिर पता चला क्यों? क्योंकि 1975 आ गया। आप 75 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, 4 ही कम, 7 में से 4 गया, 8 चौका 32, कितना बचा? 3। अब बताओ 3 लू या 18? प्लस 18 जनवरी का, फरवरी का, फरवरी का, 4 ही कम, 4 ही कम, कितना बचा? 3। 36, 9 चौका 76। 1976 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी का 1। पता चल गई ये बात। फरवरी के बाद मार्च का, अप्रैल का पता चल रहा है, अप्रैल के बाद मई का, जून, जुलाई, अगस्त। वेरी गुड। जुलाई अगस्त में क्या आते हैं? नहीं पता तो ये टिब्बे हैं। ऊपर जो आ रहा है, वो जो ऊपर आ रहा है वो, जो नीचे आ रहा है वो। बहुत बढ़िया। जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद फिर नवंबर के बाद दिसंबर में 7 ही कम, कितना बचा? जोड़ दो। 1600 का, 300 का, इकाई अंक जोड़ना। क्या जोड़ना? आसान रहेगा, बोलो। 3 और 2 5, 3 8 और 2 26, 26 और 1 और 3 30 और 8 38 और 5 43 और 1 43 और 1 44 का हासिल लगा, 4 और 1 5 और 7। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इकाई अंक से इकाई अंक, ढाई से। एक बार दोबारा भी चेक कर लो, गुणा जोड़ना हमने ठीक भी करा होगा। 3 और 2 5, 3 10 13 16 18 21 23 26 27 30 38 43 और 1 44 का 4 हासिल लगा, 4 और 1 5 और 7 124 को किससे डिवाइड करोगे? 7 ही कम, 12 में से 7 गए, 7 से 7, 7 छिका 42, 8 सता 7 7 जा, 14 में से 9 गए, क्या आया? 5। और 5वां दिन क्या है? शुक्रवार। आंसर। क्वेश्चन दूं घर के लिए? लिखो। अगर तुम्हें ये दिन याद नहीं है तो तुम समझ जाओ तुम कौन नहीं हो। 3 अगस्त 1112। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 1112 से कोई दिक्कत तो नहीं है। 14 मई 2045, कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी कर लो, चाहे जहाँ मर्जी की डेट निकालो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना, है ना? कर दो इसको यार बंद। चल रहा है आगे।